जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। आप लोग के लिए बीएसएससी का द प्लेटफॉर्म बुक का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 50 में से 20 प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का कितना 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे नगर कोझिकोड कहलाता था। कोझिकोड कहलाता था, क्या कहलाता था? अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीकट। नगर कोटिकोड कालीकट को कहा जाता था, कालीकट को कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे तो इसीलिए अपना आंसर फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिएगा। चलिए सेकेंड प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आनंद मठ, यानी कि आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ जो कि लिखे हुए हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से लिया गया है। इस गीत को पहली बार कब गाया गया था? याद रखिएगा, इस गीत को पहली बार 1896 में, कब? 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्ला सयानी ने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। तीसरा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे दिया गया। कहा गया यहाँ पे निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। विजय घाट किसके समाधि को कहते हैं, यही आपसे पूछा गया है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट बताइएगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री जी को विजय घाट कहा जाता है। विजय घाट उसी के समाधि स्थल को, जैसे महात्मा गांधी का रहेगा तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, राजघाट कहा जाता है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को, और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। चलिए चौथा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? तो ये प्रश्न का तो जवाब सभी विद्यार्थी जरूर दीजिएगा। तो अगर आप पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका आंसर बता दीजिएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर बताते चलिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बीएसएससी का, बिहार दरोगा का सभी का प्रैक्टिस सेट लगातार कराया जाएगा, मैथ रीजनिंग सभी विषय का। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो ये तो बच्चा जानता है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा वो बता देते हैं, साथ में इसका विवरण भी आप लोग को बता देते हैं। हम लोग जानते हैं लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध है, जो कि लक्ष्मीबाई, आपको रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, वाराणसी में हुआ था। लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की उम्र में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। किसके साथ? गंगाधर राव के साथ हुआ था। वर्ष 1853 में डलहौजी ने वेपंग सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को ब्रिटेन साम्राज्य का विलय कर लिया। तो इतना चीज़ आप लोग इसका याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 6वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। अगर ब्रिटेन शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता सकते हैं। 6वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो ब्रिटेन शासन के विरुद्ध जो है कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन
जो स्टार्टिंग किया था वह वर्ष 1920 ईस्वी में स्टार्टिंग किए थे। महात्मा गांधी के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक जगह पर आंदोलनकारियों ने थाने को जला दिया, जिस कारण से वहाँ पे यानी कि आंदोलन क्या करना पड़ा था, बंद करना पड़ा था। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया 7वें प्रश्न में एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। समान दाब वाली रेखा क्या कहलाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोवार। आइसोवार इसे कहा जाता है। आइसोवार एक मानचित्र का समान दाब वाली रेखा कहलाता है। चलिए 8वां प्रश्न का आंसर सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो कहा गया मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। किस किस देश के बीच की सीमा रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पता होगा तो आप फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। चलिए 9वां प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, किस नदी के बीच स्थित है यही आपसे पूछा गया है। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 9वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा नदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है। तो ये प्रश्न का जवाब फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सभी प्रश्न आपको पूछा गया है, बीएसएससी के एग्जाम में आपको पूछा गया प्रश्न है, तो इसीलिए आप ये मत समझिएगा जो बहुत आसान प्रश्न है, सभी पूछा हुआ प्रश्न है वही आपको हम करवा रहे हैं। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई कितनी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर किसकी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, लगभग लगाइएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया तड़चर कोयले की खाने यहाँ है, कहाँ पे है कोयले की खाने। तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तड़चर कोयले की खाने कहाँ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्य उदय होता है। वहाँ पे 2 सूर्य उदय होता है। फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ताकि बाद में आप अपना स्कोर भी बता सके जो आपको कितना नंबर आया। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केफर 16B, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया जनजाति संस्थान इस राज्य से नहीं रहती है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, असम। असम के संस्थानिक जनजाति नहीं पाए जाते हैं। संस्थान जनजाति ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में पाया जाता है। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। चलिए कहा गया यहाँ पे भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है। अच्छा यहाँ है, कहाँ पे सबसे बड़ा समुद्र का तट है वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया झारखंड के ऊपर स्थित राज्य है। झारखंड के ऊपर कौन सा राज्य है, तो आप तो बड़ी आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं तो झारखंड के ऊपर कौन सा राज्य है। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब फटाफट दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से दे दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सबसे
अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है उससे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए जो 16वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 17वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक संख्या है। क्रमांक संख्या कितना है यही आपसे पूछा गया। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग संख्या कितना है। तो देखिए आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या 2 है जो कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग अगर पूछे तो याद रखिएगा NH 44। NH 44 आपका भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई कितना है तो 3745 किलोमीटर है। और सबसे छोटा राजमार्ग पूछे तो 47 याद रखिएगा NH 47 जो कि सिर्फ 6 किलोमीटर का है। NH1 दिल्ली से भारत पाकिस्तान की सीमा के पास अटारी तक जाता है। इस तरह से आपको राजमार्ग 5-10 आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 18वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया केसर मुख्यतः उत्पाद राज्य कौन सा है। केसर यानी कि मुख्य रूप से कहाँ पे उत्पाद होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 18वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपको जम्मू एवं कश्मीर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया रबी की फसल की कटाई का मौसम होती है। किस मौसम में रबी फसल की कटाई होती है यही आपसे पूछा गया है। सही विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो रबी फसल की जो कटाई होती है वो आपको मार्च महीना में होती है। किस महीना में? मार्च महीना में होती है। रबी फसल होता क्या है तो यह अक्टूबर से नवंबर के बीच यानी कि बोया जाता है और मार्च से लेकर अप्रैल तक कटाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं गेहूँ, सरसों, जय, चना, मटर, आलू इत्यादि ये सभी कौन चीज़ में आ जाता है? रबी फसल में ही आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। कौन सा संयंत्र है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, टिस्को इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है नोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 21वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 21वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है और थोड़ा सा फास्ट में चढ़ें, कोशिश करेंगे आधा घंटा में आपका 50 का 50 प्रश्न पूरा करवा दे। तो इसीलिए फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलिएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कहा गया किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। किस कोयला में जो है कार्बन की मात्रा सबसे अधिकतम होती है यही आपसे पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 22वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कार्बन की सबसे अधिकतम मात्रा पाया जाता है और सबसे उत्तम कोटि के कोयला कहलाता है, जिसमें कि कार्बन की मात्रा पूछेगा तो 94 से 98% तक इसमें क्या होता है? कार्बन की मात्रा पाया जाता है। चलिए 23वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 23वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलोवियर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न 24 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे चीन की संसद कहलाती है, चीन की संसद को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए उसके बोलने के नाम से ही आपको पता चल जाएगा इसमें जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा फटाफट जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पीपल्स कांग्रेस इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें वह प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे सभी विद्यार्थी बड़ी आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1964 ईस्वी में क्या थे, प्रधानमंत्री थे। जो कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक था, तो हम लोग बता सकते हैं जो 1947 से लेके 1964 तक का कार्यकाल किसका था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जो कि कहा गया लाल बहादुर शास्त्री उसके बाद आए 1964 से लेके 1966 तक। 66 के बाद कौन बने थे, इंदिरा गांधी। ठीक है चलिए 26वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको दिया गया है भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, ये उस समय के हिसाब से दिया गया है। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आंसर तो आप आसानी से बता दिए होंगे, कितना हो जाएगा 7 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं और इतना आसान प्रश्न नहीं बता रहे हैं तो समझिए आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसीलिए इस टाइप के प्रश्न का तो आंसर आप लोग जरूर बताइए जो 27वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी वह बनी थी कौन, सचिता कृपलानी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और ये कहाँ की बनी थी, तो यूपी का बनी थी। ठीक है यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी महिला मुख्यमंत्री। ठीक है चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 28वां प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, यानी विश्व में सबसे अधिक अगर लोकसभा में जीता है चुनाव में सबसे अधिक वोट से, तो वो व्यक्ति कौन सा है। तो बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास पासवान, जो कि हाजीपुर से यानी कि लोकसभा का चुनाव रहे थे उसमें उसको 16वीं लोकसभा चुनाव में 2014 में जो कि वह भाजपा के साथ मिलकर पिता पुत्र दोनों ने जीत हासिल की थी। ठीक है और रामविलास पासवान रेल मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है किसे फर्स्टियर गांधी कहा जाता है, किसे फर्स्टियर गांधी कहा जाता है। तो बड़ी आसानी से इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिएगा। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 29वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग जानते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है। फर्स्टियर गांधी को ही सीमांत गांधी भी कहा जाता था, जिससे हम लोग जानते हैं किसको कहा जाता था। ये दोनों उपाधि किसको मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। चलिए 30वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, किस वर्ष जो है यानी प्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में कब गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो कि हम लोग जानते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 30वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 ईस्वी में प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति था, जो कि कब गया था 1961 ईस्वी में। ठीक है जो कि चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति गए थे वह गए थे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि 1969 ईस्वी में गए थे। और ये 61 में कहाँ के व्यक्ति गए थे, तो ये गए थे रूस के प्रथम बार अंतरिक्ष की सौर की गई थी। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे ओमेगा थ्री इसका एक वर्ग है, किसका एक वर्ग है यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ओमेगा 3 किसका वर्ग है।
तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसीय अम्ल का। वसीय अम्ल का एक वर्ग है, ठीक है, वसीय अम्ल का। चलिए 32वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। बस अब आपको सिर्फ 18 प्रश्न बच गया है। कहा गया निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, परमाणु संरचना के बारे में कौन इसमें से नहीं बताए थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से इसमें भी आप लोग आंसर लगा सकते हैं। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्यूरी, जो कि क्यूरी किससे संबंधित है, रेडियम से संबंधित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी आपको नहीं पूछा था, इसीलिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। डाल्टन, रदरफोर्ड ये सभी क्या है, तो आपको यानी कि परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए 33वां प्रश्न कहा गया इस धातुओं के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक है। दोनों के घटक है, कौन सा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो 33वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 33वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोटेशियम जो होता है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है यहाँ पे, ये सब साइंस से आप प्रश्न आने लगा आपको। कहा गया इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप से लिया जाता है, मानक रूप से लिया जाता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 34वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कार्बन का परमाणु भार मानक रूप से लिया जाता है। कार्बन का परमाणु भार, परमाणु संख्या 12 होता है। आप कार्बन 12 परमाणु की परमाणु द्रव्यमान 1/12 में 1 माइक्रोन मान लिया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन, 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। चलिए आगे के प्रश्न 35वां आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो केमिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 है। हाइड्रोजनों की समस्थानिकों की संख्या कितना है, 3 है। चलिए 36वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया पिंच ब्लेडर इसका एक अयस है। किसका एक अयस है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 36वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 36वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरियम का। किसका, यूरियम का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 37वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है, सबसे अधिक यानी कि कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 37वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 37वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। प्रथम कार्बनिक यौगिक था और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 38वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया हो जाएगा इसका, जो कि अकार्बनिक यौगिक का संश्लेषित का प्रथम कार्बनिक यौगिक था, जिसमें कि 46% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया वोल्टेज अभिक्रिया इसे प्राप्त हेतु प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो 39वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए एल्केन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 40वां प्रश्न कहा गया है सिरके का पीएच मान लगभग होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 40वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सिरके का जो पीएच मान होता है ये लगभग आपका 3 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41वां प्रश्न है गिरसौर ने प्राथमिक अल्कोहलीकरण समूह की संख्या है।
यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 41वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 41वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए 42वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक क्या होता है यही आपसे पूछा गया है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक जो होता है वो आपका ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया मशरूम है, मशरूम क्या है तो बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं जो 43वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मशरूम एक जो है कवक है। क्या है? एक कवक है। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा 94% होता है, ध्यान रखिएगा सबसे अधिक होता है, यानी कि 94% कवक प्रायः सभी जगह पे पाया जाता है, ये क्लोरोफिल रहित होता है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न है एक प्रकंडन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं जो 44वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक का, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 45वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीली वेहेर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीली वेहेर जो होता है ये सबसे अधिक जोर से बोलने वाला जंतु होता है, जो कि नीलवेहेर सबसे बड़ा स्तनधारी है। नीलवेहेर जो है वो सबसे बड़ा स्तनधारी भी है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पादक है, सामान्य उत्पादक क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 46वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पादक है क्या है। तो 46वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण क्या है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 47वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 48वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा कौन सा अंग पित्त का स्रावित करता है? पित्त यानी कि कहाँ से स्रावित होता है यही आपसे पूछा गया है। तो 48वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यकृत, यानी पित्त जो स्रावित करता है वो यकृत करता है। पित्त यकृत से निकलता है, पित्ताशय में जमा होता है। याद रखिएगा पित्ताशय में क्या होता है? जमा होता है, निकलता है यकृत से और पित्ताशय में जाके जमा होता है। पित्त का पीएच मान होता है कितना? 7.7, 7.7 आपको पित्त का पीएच मान जो कि क्षारीय होता है। पित्त पित्ताशय में एकत्र रहता है। पित्त रस पित्त नली द्वारा ग्रहणी में पहुंचकर वसा एवं एमसृण करता है जिससे वसा का पाचन होता है। तो इस तरह से आपको सारा डिटेल भी याद रखना है। चलिए 2 प्रश्न और बच गए। 39वां प्रश्न कहा गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुआ। कौन सा तकनीकी जो है वह संभव हुआ यही आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 39वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे 50वें प्रश्न में दिया गया निम्न का कारण विषाणु है। विषाणु किसका कारण है?
और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि विषाणु के कारण जो होता है कौन सा रोग होता है, यहाँ पे यही आपसे पूछा गया है। तो आप फटाफट बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसके साथ ही आप लोग बताइएगा जो 50 में से आपका कितना स्कोर हुआ, कितना सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल ऑल कर लीजिएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेबीज विषाणु से होता है, यह जंगली या पालतू जानवर से काटने से होता है, जिसके टीके की खोज रुई पास्कर ने किया था। और इसके टीके की खोज कौन किया था? रुई पास्कर ने किया था, ये भी याद रखिएगा। तो 51वें प्रश्न से आप लोग का आगे के सेशन इसका पार्ट 2 वीडियो कल आएगा, उसमें आप लोग को होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग को बार बार कह रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब का बेल ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।